उत्तर प्रदेश का एक जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर का कोतवाली चांदा इस समय काफी सुर्खियों में है। विगत दिनों यहां पर एक बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र का अपहरण करके पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है और घर वालों ने, परिजनों ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस, सुल्तानपुर पुलिस अगर सक्रिय होती तो उसके बच्चे की जान बच सकती थी। लेकिन एक बार फिर से सुल्तानपुर जनपद के इसी थाना कोतवाली चांदा ने पुलिस की सक्रियता की वजह से एक 3 वर्ष की मासूम की जान बचाई गई है। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज आपको बताएंगे ऑपरेशन मुस्कान के बारे में। जिस मुस्कान इसी ऑपरेशन मुस्कान के तहत उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की पुलिस ने परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है और ये घटना हुई है कोतवाली चांदा के ही अंतर्गत। कोतवाली चांदा के अंतर्गत शुक्रवार को यानी कि 12 दिसंबर को करीब 12 बजे के करीब परिजनों ने कोतवाली में ही आके सूचना दी कि उसकी बच्ची जो 3 साल की है वो कहीं गुम हो गई है और घर वालों के अंदर काफी घबराहट थी। घर वाले चिंतित थे कि उसकी बच्ची सही सलामत है कि नहीं। लेकिन सूचना मिलने के बाद यहां पर नए तैनाती के रूप में आए कोतवाल अमित कुमार मिश्रा की टीम ने 2 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन मुस्कान को पूरी तरीके से परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसकी बच्ची जो 3 साल की मासूम थी सीधा उनके हाथों में, उनकी गोद में उसको पहुंचाते हैं और परिजनों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इस पूरी घटना के पीछे की क्या कुछ कहानी है, इसके बारे में आपको बताते हैं। पूरे कोतवाली चांदा क्षेत्र में इस समय काफी भय का माहौल है। क्षेत्रवासी शांति से अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है यहां पर विगत दिनों 6 दिसंबर के हुई एक बहुत बड़ी घटना। यहां पर 6 दिसंबर को एक युवक, जिसका मैंने पहले ही बताया, उसको अगवा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यही दूसरी जो है अगवा करके बड़ी घटना को अंजाम देने का एक मामला जो आज यानी कि 12 दिसंबर को होने वाला था, उस वारदात को उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी कि सुल्तानपुर की पुलिस ने नाकाम किया और इसमें बड़ी भूमिका कोतवाली चांदा की रही। 12 दिसंबर को यानी कि शुक्रवार को आपको बता दें कि ये बच्ची जिसका नाम समा था, वो शकील अहमद की बिटिया है, छोटी बच्ची है। अपनी बहन सब्बो के साथ प्राथमिक विद्यालय डिहवा गई थी। अमूमन आप लोग देखते होंगे कि कोई बड़ी बच्ची अगर विद्यालय जाती है तो प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी में जो है उसके साथ उसके छोटे बच्चों को भी भेज दिया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र में जो छोटी 3 साल की मासूम थी वो वहां पर जाती है और उसके बाद दोपहर को भोजन के बाद जो है बच्ची को उसकी बहन जो है सब्बो ने अपने घर के पास ही, जो वहीं चांदा बाजार के पास, हाईवे के पास उसका घर था, पीपी कमैचा के पास, वहीं लाकर वो छोड़ देती है हाईवे के किनारे। लेकिन बच्ची अपने घर नहीं पहुंचती है। बच्ची जब घर नहीं पहुंचती है तो घर वालों के अंदर जो है एक तरीके से अशांति का माहौल फैल जाता है, डर का माहौल उनके अंदर फैल जाता है कि उनकी बच्ची आखिर गई कहां। वो बच्ची को ढूंढने लगते हैं, आसपास ढूंढते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। फौरन तुरंत वो कोतवाली चांदा पहुंचते हैं। चांदा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो वहां पर सूचना देते हैं कि उनकी बच्ची गुम हो गई है और ये सूचना सुनते ही कोतवाली चांदा पुलिस हरकत में आ जाती है, क्योंकि 1 सप्ताह पहले ही यहां पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था और वो किसी दूसरी घटना को अंजाम देने के पहले ही सक्रियता के साथ बच्ची को ढूंढने में लग जाते हैं। कई जो है थाने की पुलिस वहां पहुंच जाती है और वो मिल करके बच्ची को ढूंढने का काम शुरू करते हैं और सबसे पहले उस स्थान पर जाते हैं जहां पर उसकी बड़ी बहन ने उसको छोड़ा था। वहीं पर ही सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है, चांदा बाजार के पास ही। और चांदा बाजार के पास जब सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है तो पुलिस को उसमें नजर आता है एक युवक जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी और उसकी पहचान की गई है अरविंद मुसहर उर्फ बिंदी पुत्र राज भुवन के रूप में और वो इसीपुर आरजो गांव का ही रहने वाला था। पुलिस उसको ढूंढते हुए पहुंचती है और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उसको जो है पकड़ लेती है और इसकी पहचान अरविंद मुसहर के रूप में होती है और उसी के पास वो 3 साल की मासूम जिसका नाम समा था वो बरामद की जाती है।
पुलिस उसको सीधा लेकर पुलिस स्टेशन आती है और वहां पर जो है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाती है। थोड़ी देर बाद ही जब बच्ची को बरामद किया जाता है, 25 मिनट के अंदर ही पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर कुंवर अनुपम सिंह पहुंचते हैं। दूसरी बार 3 दिन के अंदर ही, 1 सप्ताह के अंदर ही कोतवाली चांदा में पुलिस अधीक्षक जिले के कप्तान का आगमन होता है और उनका आना इस बात का संकेत था कि घटना कितनी बड़ी थी और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उस घटना को जो है नाकाम कर दिया गया और सही सलामत ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्ची को बरामद किया गया और घर वालों को उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह उस बच्ची को जो है उससे बात करते हैं, लाड प्यार करते हैं। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे मित्र पुलिस के रूप में तैर रहा है। मैं वो आपको वीडियो दिखाता हूं। और ये बाकी सब घर पे, ठीक है, हम लोग बोलोगी एक थैंक यू। चलो तो अंकल लोग को सबको अपना नाम बताओ, सबको नाम बताओ। क्या नाम है बेटा? सना। तो सना को पढ़ाई लिखाई करेगी। सना बहुत बहादुर बच्ची है। आप लोगों ने बात कर ली बच्ची से अभी? सर आप ही से बोलिए, आप ही बात ही नहीं कर। किस तरीके से पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह बच्ची से बात कर रहे हैं, वो परिजनों को सौंपते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी और बरामद करने वाली टीम है उसकी अगुवाई कर रहे थे अमित मिश्रा, जो कोतवाल चांदा नए बनाए गए हैं। और यहां पर एसआई उमा शंकर, कांस्टेबल विजय कुमार, कांस्टेबल शशि भान और महिला कांस्टेबल नीतू वर्मा की इसमें बड़ी भूमिका रही और उन्हीं की सक्रियता की वजह से ऑपरेशन मुस्कान को अंजाम दिया गया और 3 साल की मासूम को बिना किसी अप्रिय घटना के उसको बचाकर सही सलामत परिजनों को सौंपा गया। तो ये और जो आरोपी है जो बच्ची को किडनैप करने का प्रयास किया था उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक बड़ी घटना होते होते पुलिस की सक्रियता की वजह से बची है और इसमें बड़ी भूमिका कोतवाली चांदा की रही। वही कोतवाली चांदा जो एक सप्ताह पहले जिसको पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड किया था, पूरी कोतवाली को सस्पेंड किया था और आज जो है पुलिस की सक्रियता की वजह से एक बड़ी घटना, दूसरी बड़ी घटना जो होने वाली थी उसको पुलिस की सक्रियता की वजह से रोक लिया गया है। आज दिनांक 12 दिसंबर 2025 को थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर को सूचना मिली कि एक 3 वर्षीय बच्ची अपनी सिस्टर के साथ में स्कूल से लौट रही थी, तो वो घर पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। इस संबंध में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल थाना पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल टीमों का गठन किया गया और 2 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन स्माइल के तहत, ऑपरेशन मुस्कान के तहत इसमें बच्ची को सकुशल बरामद किया। कुल मिला के आपको बता दें कि 6 दिसंबर को यहां पर एक बड़ी घटना हुई थी। अमन यादव जो एग्रीकल्चर का छात्र था उसके अपहरण करके उसको पीट करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को जो है इब्राहिमपुर घाट के पास फेंक दिया गया था और जोगुमती नदी के किनारे उसके शव को फेंका गया था। बाद में पुलिस की ओर से अभी तक 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 4-5 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, बाकी और भी लोग अभी बाहर ही घूम रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जो है पुलिस इस मामले में जो है अभी तक यही कार्रवाई की है। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये घटना जो है अंजाम दी गई थी और आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत 3 साल की एक मासूम को कोतवाली पुलिस चांदा की पुलिस ने जो है बचाया है और सीओ लम्भुआ ऋत्विक कपूर भी यहां पे मौजूद रहे। बाकी और अपडेट्स के लिए गांव देहात के साथ आप जुड़े रहिए। फिलहाल अगर चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है गांव देहात को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव देहात से जुड़ी हुई हर एक खबर पर हमारी नजर है, हम आप तक ऐसे ही खबर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।